कहानी की शुरुआत हैना नाम की गर्ल से होती है जो कि बहुत क्यूट है। दिल से तो वो बहुत काइंड है पर उसका वेट बहुत ही ज्यादा है। वो एक बॉय को लाइक करती है जिसका नाम सैंगजून है जो कि उसका मैनेजर है। वो रोज ज्योतिषी के पास जाती है और कहती है कि क्या कभी सैंगजून उसका हो पाएगा। ज्योतिषी उसको हर बार कहता है कि नहीं, वो नहीं होगा, तुम जैसे अगली गर्ल को क्यों लाइक करेगा, और हर हफ्ते आने से क्या भविष्यवाणी चेंज हो जाएगी। बेचारी हैना घर जाती है, उदास रहती है क्योंकि हर कोई उसका मजाक उड़ाता है उसका ओवरवेट होने का। यहाँ वो लोगों से कॉल पे बात करती है रात को पैसे अर्न करने के लिए, और उसका एक दूसरा काम है, वो बैक स्टेज सिंगर है। उसकी आवाज बहुत ही मीठी है और वो सिंगिंग करती है, लेकिन लोगों के सामने एमी नाम की डांसर है और सिंगिंग का नाटक करती है, पर असलियत में आवाज तो हैना की है। हैना पूरे दिल से गाती है। जो उसका मैनेजर है जिसका नाम सैंगजून है, जिसे वो लाइक करती है, वो उसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है, जिससे हैना को लगता है कि शायद वो उसे लाइक करता है। पर यहाँ हम देखते हैं जो सैंगजून है वो डांसर एमी को लाइक करता है। एमी हैना से कभी भी प्यार से बात नहीं करती, वो बस हर कोई उसको बस अपने काम के लिए यूज करता है, और हैना अपनी किसी की भी मदद करने से मना नहीं करती है। वहीं पर उसकी एक कलीग है जिसका नाम मिन है, जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। वो जानती है कि हैना कितना ज्यादा सैंगजून को लाइक करती है, पर मिन कहती है कि हैना दिन में सपने देखना बंद कर दो। सैंगजून एमी को लाइक करता है, ना कि तुम्हें, और वो तुम्हें लाइक क्यों करेगा, उसकी पसंद की लड़की तुम नहीं हो। एमी को ये सुनकर दुख होता है, पर वो अभी भी सैंगजून को लाइक करती रहती है। एक दिन हैना घर पे होती है और हैना को कोई ड्रेस भिजवा सैंगजून के नाम से कि उसे पार्टी में पहनकर ये आना है। हैना वो ड्रेस पहन लेती है और जब वो पार्टी में जाती है तो हर कोई उसे देखकर हंसने लगता है। हैना को बुरा लगता है और वो एमी की तरफ देखती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि एमी ने सैंगजून के नाम से उसको ये ड्रेस भिजवाई थी। एमी तो चाहती है कि उसका हर जगह मजाक उड़े। बेचारी हैना को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो टॉयलेट में चली जाती है। वहीं पर वो सैंगजून और एमी की बातों को सुनती है, जहाँ पर सैंगजून एमी को डांटता है कि तुम हैना के साथ ऐसा मजाक मत किया करो, वो हमारी एक सिंगर है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो चली गई तो हमारा काम कैसे होगा, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इतना ज्यादा जेलस मत हुआ करो। ये बातें सुनकर हैना को दुख होता है क्योंकि सब उसको काम के लिए यूज करते हैं। तो सैंगजून भी उससे प्यार से बात इसीलिए करता है क्योंकि वो भी उसको यूज करता है काम के लिए। हैना बहुत रोती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो एक्स था, जब वो एक टाइम बहुत ज्यादा प्यार में थे अपने एक्स के, वो भी उसको प्यार नहीं करता था, वो भी उसको यूज कर रहा था क्योंकि उसे स्लिम ट्रिम होने की मेडिसिन वो बेचा करता था, और वो भी हैना को वो मेडिसिन बेचता है, और जब उसका काम हो जाता है तो वो उसे डंप करके चला जाता है। हैना बहुत रोती है। कई दिनों तक तो वो खाना नहीं खाती और वो बस मेडिसिन पे जिंदा रहती है। हैना का दिल टूट गया था, वहाँ से जॉब छोड़ देती है, कम से कम 1 साल के लिए गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि हैना सीधा एक डॉक्टर के पास जाती है जिसका नाम डॉक्टर ली है, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। वो डॉक्टर को अपनी सारी कंडीशन बताती है और कहती है कि मुझे हेड टू टो प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, और जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर उसको मना कर देता है। हैना ने डॉक्टर के साथ भी कॉल पे बात कर रखी है और उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो वो उन्हें ब्लैकमेल करती है। डॉक्टर मान जाता है। यहाँ डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी इस प्लास्टिक सर्जरी में बहुत ज्यादा रिस्क है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। हैना कहती है कि उससे ज्यादा तो दुख मैं रोज सफर करती हूँ, तो ये सब तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर मान जाते हैं। हैना कहती है कि मैं पैसे जो है वो इंस्टॉलमेंट में देती रहूंगी। डॉक्टर अब उसको कस्टमाइज तरीके से जो वो चाहती है वैसा ही प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। 1 साल बीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हैना बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी है। जैसा वो चाहती थी वैसा ही उसको फेस मिला है। वो रोने लगती है। डॉक्टर की आंखों में भी आंसू थे। सब बहुत ज्यादा खुश थे हैना के लिए। हैना जब मार्केट में जाती है तो लोग उसको बस देखते ही रह जाते हैं क्योंकि हैना बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक बार वो पार्किंग एरिया में थी, वहीं पर सैंगजून और एमी साथ में जा रहे थे। डिलीवरी बॉय हैना को देखकर तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। हैना उसकी हेल्प करती है। तभी सैंगजून उसके सामने आता है। हैना डरते हुए वहाँ से भागने लगती है। हैना वहाँ पर एमी की बात सुन लेती है और यहाँ उसको पता चल जाता है कि 1 साल से एमी का कॉन्सर्ट बंद हो चुका है क्योंकि उन्हें आज तक हैना जैसे सिंगर मिली ही नहीं जिसको वो यूज कर पाए और जिससे इतना ज्यादा टॉर्चर करके काम करवाते थे उससे काम करवा पाए। अब हैना वापस म्यूजिक कंपनी जाती है और जब हैना ऑडिशन देती है तो वो सब तो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हैना जैसी आवाज चाहिए थी। जो कि यहाँ पर मैं बता दूं, जो हैना है वो अपना नाम बदल करके म्यूजिक कंपनी में जाती है। नया नाम वो जेनी रखती है। जो म्यूजिक कंपनी थी जो
संगजून था उसको तो हैना जैसी आवाज चाहिए थी जो कि उन्हें जेनी में मिल गया था। वो जेनी से इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ जेनी को वो बैक स्टेज सिंगर में नहीं, वो उन्हें लीड सिंगर, लीड डांसर में लेते हैं। एक बार तो संगजून जेनी के पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है। जेनी को लगता है, यानी हैना को लगता है कि शायद वो उसे पहचान गया। वो रोने लगती है, बार बार माफी मांगने लगती है। तभी संगजून कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पार्किंग एरिया में देखा था, तुम छुपने की कोशिश कर रही थी ना। अब हैना को शांति मिलती है। हैना घर जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो पुलिस ऑफिसर था उसे वो अपना लाइसेंस दिखाती है तो पुलिस ऑफिसर उसको फ्रॉड समझने लगता है। तो हैना अपनी फ्रेंड मिन को बुलाती है। मिन भी उसको पहचानने से मना कर देती है क्योंकि लाइसेंस में उसकी फोटो तो पहले वाली थी और अब हैना कितनी बदल चुकी थी। अब हैना अपनी फ्रेंड मिन को सब कुछ बताती है कि कैसे उसने सर्जरी करवाई है, वो उसका वेट लॉस हो चुका है। मिन उसके लिए खुश थी। यहाँ मिन को अब पता चलता है कि हैना अभी भी संगजून को ही लाइक करती है, पर जो मिन थी वो कहती है कि तुम्हें संगजून को भूल जाना चाहिए क्योंकि क्या पता वो प्लास्टिक सर्जरी करी हुई गर्ल को लाइक ना करे। आगे हम देखते हैं हैना सिंगिंग करते जा रही थी। म्यूजिक कंपनी जो कि डूब चुकी थी वापस ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे जेनी को, यानी कि हैना को। जो एमी थी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका करियर अब बर्बाद हो गया था और जेनी को मिल गया था। वो हैना का पता लगाते जा रही थी और उसको पता चल जाता है जेनी ही हैना है, तो वो संगजून को सब कुछ बता देती है। हैना को ब्लैकमेल करने लगती है कि वो सबको सब कुछ बता देगी। यहाँ संगजून को भी पता चल गया था क्योंकि अब वो जेनी से बात करता है, यानी हैना से। जेनी उसको सब कुछ बता देती है कि हाँ उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ये सब कुछ उसने उसी के लिए किया ताकि वो उसे लाइक करे। पर पहले तो संगजून उसको कुछ भी नहीं बोलता है और अपने करियर पे फोकस करने को कहता है। हैना मान जाती है, ऑडियंस के सामने अपना सिंगिंग करना स्टार्ट करती है। लेकिन आज वो दुनिया को सारा कुछ सच बता देती है कि कैसे पहले वो ओवरवेट होती थी, बैक स्टेज सिंगर थी, हर कोई इसको बुली करता था, अगले कहता था, और इसीलिए उसने सर्जरी करवाई। उसका अब फेस बदल चुका है, नाम भी उसने हैना से जेनी कर दिया था, लेकिन अब वो वापस नाम जेनी से हैना वापस कर लेती है और लोगों से माफी मांगती है। ऑडियंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हैना को और भी ज्यादा लाइक करने लगते हैं। हैना अब और भी ज्यादा हिट हो चुकी थी। अब हम देखते हैं दिन बीतते हैं, हैना बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। जो संगजून था वो भी हैना की तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगता है, हैना की तरफ प्रेस करने के लिए रोज कुछ ना कुछ करने लगता है। दूसरी तरफ हम हैना की फ्रेंड मिन को देखते हैं जो कि डॉक्टर ली के पास जाती है अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आपकी मूवी कैसी लगी?